देखो कितना फॉग है। और आज जो है हमारा 7th डे है भागवत का इस ठंडी में। हालांकि 9 बज चुके हैं पर मौसम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा ये करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा फॉग है, लेकिन सुबह इससे भी ज़्यादा था। चलिए आज के दिन की शुरुआत जो है इसी फॉग के साथ होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, संसार वैराग्य। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, जब उसे संसार में ले जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हुए जाते हैं। बोले भैया कोई किसी का नहीं है, कोई छाती पे रख के नहीं ले गया। देखो तो सही कितना धन इसने संपत्ति इकट्ठी की, कितना कमाया, कितनी मेहनत करी, लेकिन बेचारा सब कुछ यही छोड़ गया। बोले अब तो हम भी खूब भजन करेंगे। लेकिन उसको शमशान में जब छोड़ करके आते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर उसी नौन तेल लकड़ी में लग जाते हैं। लेकिन सच्चा वैराग्य सज्जनों जिसको हो जाए, सच्चा वैराग्य कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी संसार आत्मा में ना रहे, उसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। अगर संसार में रह करके फिर संसार में हम भी संसार में घुल मिल गए तो वो वैराग्य नहीं है। इसलिए वैराग्य के लिए सज्जनों कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है, तिलक चंदन की जरूरत नहीं है, माला लेकर के दिखावे की जरूरत नहीं है। सच्चा वैराग्य तो वही होता है जो मन से हो जाए। हा? सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया अवतार। बस यहाँ पर सुदामा जी बोले लाला कन्हैया देख भैया तेरे पास में आकर कई दिना निकल गए, पतो नहीं चली। बोले अब तो हमें चलना चाहिए। सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। हाँ, तो कई लोग तो इसमें नमक मिर्च मिला करके कहते हैं कि सुदामा जी सोचने लगे। बोले हमें तो यूं ना पूछी, बोले कछू दे दे में जो पीताम्बरी पहराई वो उतरवा ली। ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान ने बड़े आदर के सम्मान के साथ में सुदामा जी को विदा किया। अब तो सुदामा जी लौट करके जब धीरे धीरे पहुंचे अपने नगर के निकट, तो वहां पर तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सैनिक जो घूम रहे थे, उन सैनिकों से पूछा, बोले भैया ये कौन सा गांव है? क्योंकि सुदामा जी को ऐसा लगा, बोले हम तो शायद घूम फिर कर बोले द्वारका में ही आ गए। सुदामा महलन देख डरे, यहाँ तो अट्ठी मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा महलन देख डरे। सैनिक ने कहा इसका नाम है सुदामापुरी। सुदामा जी ने कहा बोले हमारी पूरी होने का तो कोई मतलब नहीं है, हमें लगता है रास्ता भूल गए। बोले भैया ये यहाँ का राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा है सुदामा जी। बोले कोई सुदामा सेठ होगा। बोले तुम्हारे सुदामा जी से हमें मिला दो। बोले वो नहीं है, वो तो द्वारका गए हैं। बोले द्वारका तो हम ही गए थे, लेकिन कोई सेठ होगा, सुबह जहाज से जाता होगा, शाम को आ जाता होगा। बोले भैया वो सेठ नहीं है, वो ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण तो हम ही हैं।
बोले अच्छा भैया तुम्हारे वो सुदामा जी ब्राह्मण कब आएंगे? बोले वो गए तो हैं लेकिन आने का कोई पता नहीं। बोले हमारा ही कोई नहीं पता था। बोले ब्राह्मणी तो होगी हमारी। बोले तो जो ब्राह्मण के तुम्हारे सुदामा जी के घर से जो ब्राह्मणी है उनको ही बुला दो। इतने में तो महाराज सुशीला हाथ में जल का लोटा लेकर के तुलसी को जल देने के लिए जा रही थी। जैसे ही दरवाजे पर सुदामा जी ने देखा, सुपनी लगा करके पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि पहले तो जो सुशीला थी वो पतली थी, अब जब धन आ गया, माल आ गया तो वो मोटी हो गई। बड़ा लंबा चुटिया करके और जा रही है हाथ में जल का लोटा लेके। दूर से सुदामा जी को जब सुशीला ने देखा, सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे पतिदेव प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला? बोले हाँ मैं हूँ अरे सुशीला, तेरे तो दो चुटीला। पहले तो एक ना करे, अब दो चोटी करती है। बोले ये सब कैसे हुआ? बोले प्रभु मैंने आपसे कहा था कि आप कन्हैया से मिलने के लिए जाइए। ओहो। तो सुदामा जी सुशीला से कहने लगे, बोले देवी जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तुम्हें चाहिए था धन संपत्ति, अब तुम चाहे हीरे जवाहरात की दाल बनाओ, सोने की रोटी बना करके खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और मुझे भगवान के दर्शन मिलने थे, मैंने अपने कन्हैया के दर्शन कर लिए। बोले आप अब यहीं पर रहो, मैं तो जंगल में जाकर के भजन करूंगा। लेकिन महलों से आवाज आई, बोले सुदामा। भगवान की आवाज सुनकर के सुदामा जी महलों में गए और सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये सब मैंने तुमसे कम मांगा था। लेकिन यहाँ पर कन्हैया ने कहा, इस धन का सदुपयोग करो, इससे यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, गरीबों की सहायता करो, और जब तुम्हारा मन भर जाए तब तुम मेरे भजन के लिए जंगल में जाना, क्योंकि अभी आपकी स्त्री है, आपकी पत्नी है, इसका फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। है? पहले तो ऐसी कौन सी तपस्या की जो इसने पूर्व जन्म में ऐसा कोई सत्कर्म किया जो आज त्रिलोकी के मालिक जिसके चरणों को धो रहे हैं, जिसका इतना स्वागत कर रहे हैं। केमनेन कृतम पुण्य मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्यते नामधनेन च। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। आज भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठी, पौत्र वधू। आज मेरे प्रभु सभी द्वारकावासी सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। आज गोविंद ने पूछा, कैसे हैं सुदामा जी? तो सुदामा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले गोपाल, मुझसे ज्यादा सुखी इस दुनिया में शायद कोई नहीं है। यहां पर गोविंद बोले सुदामा जी, ये तो सब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितने सुखी हो। आज 56 प्रकार के भोग बनाए, सुदामा जी को नहलाया धुलाया, पीतांबरी पहनाई। भोग लगाने के लिए जब सुदामा जी से कहा तो सुदामा जी कहते हैं, बोले गोपाल ये सब खाने की मुझे आदत नहीं है। अगर इतना गरिष्ठ हम खाएंगे तो हम भजन कैसे कर पाएंगे? ये सब मुझे खाने के। गोपाल इसका भोग तो आप ही लगा। कन्हैया ने कहा, बोले इसे अगर मेरा प्रसाद समझ करके पाओगे तो इसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए सुदामा जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर के सब बैठे हैं।
जैसे ही बैठे सुदामा जी, भगवान की एक एक पत्नी आकर के प्रणाम करने लगी। मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, बोले देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। एक एक करके जब सुदामा जी ने बड़ी लंबी लाइन देखी तो कन्हैया से कही, बोले सुनियो भैया। बोले लाला ये सब? बोले हाँ सब अपनी है। अब तो भगवान फिर सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, और लंबी लाइन देखी तो सुदामा जी बोले लाला भैया सुनिए। बोले आप कहाँ है? बोले यहाँ पे कान में ही घूंगो। बोले जो बता लाला वही, और कितनी है? बोले पूरी 16,108 है। बोले लाला इनको आशीर्वाद देते देते तो बोले मेरा ही कल्याण हो जाएगा। बोले तो बताओ क्या करें? बोले लाला सुन, ये तेरी पत्नी है 16,108 है, तू इनको पति है। बोले या मारे, बोले तू ही मुझको प्रणाम कर ले तो बोले सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। देखिए भक्तजनों, एक ब्राह्मण आज भगवान से कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। कन्हैया ने सुदामा जी को बैठाया। भगवान की सभी पत्नियां खड़ी हैं, पूरे राज दरबार के लोग तमाशा देख रहे हैं। ऐसा विचित्र सब ब्राह्मण आया। सुदामा जी के चरणों में बैठ गए प्रभु। बैठ करके इशारा किया। भगवान की पत्नी जल लेने के लिए गई, क्योंकि जब घर में ब्राह्मण आवे तो उसके चरणों को जरूर धोना चाहिए। भगवान सुदामा जी के चरण धोने के लिए जल मंगाते हैं। जल लाने में देरी हुई। भगवान सुदामा जी के चरणों पर हाथ फेर रहे हैं। हाथ फेरते फेरते देखा, भगवान ने जब हाथ फेरा तो सज्जनों भगवान के नेत्रों से जल गिरने लगा। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा। सुदामा जी तुम आए कितने दिन खोए। ऐसे पैरों की हालत देख करके कन्हैया रोने लगे। कन्हैया ने अपने नेत्रों के जल से ही सज्जनों सुदामा जी के पैरों को धोया। जल को लाने में देरी हुई। पैरों में फपोले काटे बड़े प्यार से निकाले। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को पानी परात को पानी परात को हाथ छुआ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और भगवान कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरोहम। विप्र प्रसादा कमला धरोहम। विप्र प्रसादा कमला धरोहम।
प्रसादात् मम राम नाम। आज मैं जो भी हूं, सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। यही तो मेरे पास धन है। भगवान कहते हैं इस संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, वही तो मेरा धन है। और मुझ पर है ही क्या। आज चरणों को धोकर के पूरे महलों में छींटा लगाया और बड़ा अद्भुत स्वागत किया है। रुक्मिणी जी पीछे खड़ी होकर के सुदामा जी के लिए पंखा जल रही हैं, लेकिन रुक्मिणी जी पंखा जलते जलते विचार करने लगी, इस अवधूत वंदे शिवा शंकर कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं वेदं